कम ऑन, अंदर चलो। भाई हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तीसरा जिप्सी की लाइट जलाई है, आप ये सामने देखिए भाई, यही आवाज़ है। पक्का वो भाई इधर ही आ रहा है लग रहा है। ये मैक्सू भाई, मैक्सू शांत हो गए हैं भाई। ये मैं जल्दी से अपना टेंट पिच करता हूँ, अंधेरा होता जा रहा है। मैं इसको ऊपर से रख देता हूँ तो यहाँ मेरी सेफ्टी रहेगी। और यहाँ मैं नीचे था, वहाँ पूरा जंगल है ये चारों तरफ, तो यहाँ पे स्टे करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। यहाँ से होके हम आगे चलते हैं भाई। यहाँ पर भी लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ये लेफ्ट साइड में मेरे फुटप्रिंट्स हैं भाई। तो भाई ये एलिफेंट फुटप्रिंट्स हैं, देखिए। इससे पहले कि भाई सनसेट हो, हमें ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी जिप्सी को लेके स्टे कर सकें। तो भाई अंदर ही कहीं पर पास में ही है। थोड़ी ही देर हुई है चलते हुए, और ये देखिए भाई सामने भाई मिल गया एलिफेंट, सही में एलिफेंट है। तो चलिए भाई अब नीचे चलते हैं हम नदी में। नॉर्मल आवाज़ नहीं लग रही थी, अब भाई यहाँ से भागना पड़ेगा हमें। इस तरफ से आवाज़ आ रही थी भाई, हिम्मत नहीं पड़ी मेरी यहाँ पर रुकने की। और यहाँ पे रख के हम अपना खाना पीना जो भी चाहिए भाई वो सब बना सकते हैं। पेड़ लगाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। भाई संगीता को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। और सही बात है, सारा सामान मैंने इधर लोड किया है। हाँ रख दूँगा। जिप्सी का कोई नामकरण नहीं किया है, तो आप लोग भाई कोई सजेस्ट करिएगा कि इसका हम क्या नाम रखें जो इसको सूट करे। जैसे ये जंगल में भी जाती है और हर जगह जाएगी भाई। आज मैंने प्लान किया है, क्यों ना भाई इसका थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करते हैं चल करके इसे जंगल में। आ जाओ भाई, हमसे ज़्यादा जल्दी इसको रहती है अंदर कूदने की। चलो आओ जरा, चेन तो करनी पड़ेगी भाई, बिना चेन करे तो तुम किसी के लिए खतरा बन जाओगे। रुक जाओ, बिना चेन के तो तुम जा ही नहीं सकते ना भाई। चलो पीछे चलो। तो चलते हैं भाई फटाफट। तो भाई बैग अपना लोड कर लिया है और इसको बांध दिया है, ये गिरेगा नहीं। टेंट भी ले लिया है, चेयर्स भी ले लिए हैं। मैक्सो चले, हे चले, आजा आगे आजा आजा यहाँ आजा यहाँ आजा आजा। तो भाई चलते हैं, बढ़िया सी एक कैंपिंग करके आते हैं मैक्सू के साथ। तो मैं यहाँ आगे नहीं आना है, यहीं तक रहना है, यहाँ से आगे नहीं आना है, ठीक है। बस ये है तेरी बॉर्डर लाइन, यहाँ से आगे नहीं आना, वहाँ पीछे बैठना। सबसे पहले हम लोग चल के पेड़ ले लेते हैं, जामुन के और नीम के और पीपल के, वो हम फिर लगाते हुए चलेंगे। मैक्सू मैक्सू बैठे रहना, शैतानी मत करना। तो भाई मैक्सू तब तक रखवाली कर लेंगे, जिप्सी वैसे ही खुली हुई है भाई, सब सामान मैक्स की जिम्मेदारी पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने जामुन के पेड़ ले लिए हैं, आज हमें और पेड़ नहीं मिल पाए हैं। अब मैंने भैया से ऑर्डर करने को कह दिया है, पर अपना काम बन गया भाई, जामुन के पेड़ हमें मिल गए हैं और अब हम इन पेड़ों को भाई लगाते हुए चलेंगे। हम सब की तरफ से मदर अर्थ को एक छोटा सा गिफ्ट। चलिए भाई मैक्स खूब इन्जॉय कर रहा है ना मैक्स? तो फुल इन्जॉय कर रहा है भाई मैक्स। और मैक्स का भाई फूड ख़त्म हो गया है, तो पहले मैक्स के लिए फूड ले लेते हैं, है ना मैक्स? किसी से पंगा मत करना तू, रास्ते चलते भी पंगे लेता है भाई, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है।
मैं लेके आ रहा हूँ जल्दी से। अच्छा तू बैठे रहना सही से। अब भाई मैं जल्दी से इनका फूड ले आता हूँ। मैक्सू क्या करता है, जब मैं इसे छोड़ के जाता हूँ तो यहाँ आके बैठ जाता है वो स्टीयरिंग वाले पे, और यहाँ पे सारे सामान की रखवाली करता है। मैक्स का फूड ले लिया, अब निकलते हैं आगे। तो ये जंगली मुर्गियों की आवाज़ है, मैं कोशिश करता हूँ। वो देखिए आगे एक नदी का किनारा दिखाई दे रहा है भाई, अंदर ही कहीं पर पास में ही है, पर हम जा नहीं सकते भाई, पूरा जंगल का एरिया है। और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे को भाई, थोड़ी ही देर हुई है चलते हुए। और ये देखिए भाई सामने भाई एलिफेंट डंग पड़ा हुआ है, हाथी का गोबर है भाई, 1 आध घंटा पहले का गोबर है ये देखिए भाई। और यार ये काय की आवाज़ है भाई, ये देखिए भाई ये अभी का है बिल्कुल ताज़ा, और हो सकता है कि वो यहाँ से अंदर को क्रॉस करके गया है, तो यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। अब आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड में मेरे फुटप्रिंट्स हैं भाई, तो भाई ये एलिफेंट फुटप्रिंट्स हैं देखिए। आगे भाई ये रास्ते में कुछ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चीज़ है। एलिफेंट हो सकता है, काफ़ी देर हो चुकी है चलते हुए। और ये एरिया जो है, ये इस एरिया में भाई एलिफेंट है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एलिफेंट है यहाँ पे। ये है भाई, मिल गया एलिफेंट, सही में एलिफेंट है भाई। भी कैंपिंग की जगह पे पहुँच नहीं पाए हैं और रास्ते में हमें भाई एलिफेंट दिख गया है, ये देखिए आप। और अब हम यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं, इससे पहले कि भाई सनसेट हो। हमें ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी जिप्सी को लेके स्टे कर सकें। तो भाई अब ये सनसेट देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। भाई ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सनसेट है। भाई अब यहाँ से होके हम आगे चलते हैं। भाई यहाँ पर भी लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथी ने ये पेड़ अभी अभी तोड़ा है, तो हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा लग रहा है। भाई ये हाथी ही पेड़ ऐसे उखाड़ते हुए भाई जंगल में जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम नदी तक पहुँच जाएं भाई बस। ये देखिए पूरी जड़ उखेड़ के फेंकी है। इस समय तो कोई आंधी बांधी भी नहीं थी भाई, ये हाथी के काम है। भाई अब निकल लेते हैं हम यहाँ से, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, बैक कर लेते हैं भाई यहाँ से जाना ठीक नहीं है। बस भाई सेफली निकल जाएं आगे। वहाँ पे एलिफेंट देखा और उसके बाद में ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत एलिफेंट है भाई। ये देखिए अभी भी यहाँ पे अभी का गोबर है, कोई एलिफेंट करके अंदर को गया है। तो भाई अब चलते हैं आगे और कोई नदी का किनारा देखते हैं जहाँ पर हम स्टे कर सकें। पहले मैं पेड़ लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे वहाँ। वो देखिए आगे एक नदी का किनारा दिखाई दे रहा है, वहाँ चलते हैं। दोनों पहाड़ जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ चल के हम कैंपिंग करेंगे और भाई बहुत अच्छा लगेगा। लोकेशन देखिए भाई क्या शानदार है, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। अब जल्दी से हम 2 पेड़ लगा लेते हैं, मदर अर्थ को एक छोटा सा गिफ्ट हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ। इस बार हम लगा रहे हैं जामुन के पेड़ और 200 रुपीज़ का सुपर थैंक्स है वंदना जी की तरफ से। एक गड्ढा हम कर चुके हैं, ये दूसरा गड्ढा है। और ये 19 पैसिफिक करके भाई हैं कोई, और उनकी तरफ से 100 रुपीज़ का सुपर थैंक्स है। तो एक जामुन का पेड़ हम उनकी तरफ से लगा दे रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ भाई, ये कौवे क्यों आ गए हैं ऊपर, इकट्ठे हो गए हैं सारे। और अब ये हम जामुन का पेड़ भाई लगा दे रहे हैं इसे। तो हम अपना पानी भी भर के लेके आए हैं, क्योंकि भाई इन दिनों में पानी के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती है।
कि मैं इतना ढेर पानी डाल दूँगा कि भाई काफ़ी दिन तक नमी रहेगी और तब तक ये भाई सरवाइव कर जाएगा हमारा पेड़। तो एक पेड़ हम लगा चुके हैं, अब दूसरे पेड़ के लिए हमने आगे गड्ढा खोदा है, मिल गया। और इसमें भी भाई हमने पानी भर दिया फुल। जेरी कैन अभी हम आगे से भर लेंगे क्योंकि हम रिवर साइड ही कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई हम पेड़ अपने लगा लिए और अब हम जल्दी से जंगल से चलते हैं बाहर। भाई चिड़ियों की इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है, और ये भाई कौवे पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। तो हम चलते हैं जल्दी से जिप्सी की तरफ। और अगर आपको मेरा पेड़ लगाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और मैं ऐसे ही पेड़ लगाता रहूँगा। भाई मैक्सू को भी अब प्यास लग रही होगी। आज जल्दी से हम चलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन देख के और वहाँ पर हम स्टे करते हैं। तो चलिए भाई नीचे चलते हैं हम नदी में। और अब जल्दी से मैक्सू को नीचे उतारते हैं। भाई बहुत मज़ा आएगा आज यहाँ पर। बहुत दिन बाद मैं ऐसी जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ पर इतना गहरा पानी है। भाई काफ़ी गहरा पानी है और बहाव भी बहुत तेज़ है पानी का। मैक्सू नीचे आना है, आ जाओ आ जाओ। मैक्स के लिए कोई जगह बनानी पड़ेगी चेन लगाने की, क्योंकि मैक्सू हमारे हैं शैतान। चलो तुम इधर आ जाओ। बहुत अच्छी लोकेशन है, पानी का किनारा है और ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। भाई मज़ा आ गया देख करके। तो अगर आपको ये लोकेशन अच्छा लगा हो और हमारी मैक्सू की कैंपिंग आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। और मैक्स भाई बहुत दिन बाद आए हैं। ये कपड़े नहीं पहनता है, इसलिए इसको भाई लेके जाना बहुत मुश्किल होता है ठंडे में। बहुत मज़ा भाई, इसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है अब इसे प्यास भी लग रही है पानी की, है ना मैक्सू? तो जल्दी से तुम्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। भाई रुक तो जाओ, अब रुक जाओ, तो 1 मिनट रुक जाओ। भाई अपनी ये चेयर हो जाएगी, है ना? मैक्स कुर्सी गिरा दी ना, हटो। मैं ये 2 बार कुर्सी ही लगाता रहूँगा भाई यहाँ बैठ करके, ये बता दो हैं? अब इनको भूख लग रही है तो पहले इसको खाना दे देते हैं, उसके बाद ही ये कुछ करने देगा, नहीं तो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। जेरी कैन के लिए भाई कोई जगह बनानी पड़ेगी हमें। ये लो बैठ जाओ इस पर, आओ चलो बैठ जाओ इस पर। लास्ट टाइम भाई मैक्स का बर्तन जो था वो टूट गया था, तो फिर मैक्स के लिए नया लेना पड़ा हमें। तो भाई मैक्स के लिए फूड निकाल लिया है। हट जाओ अभी। ये हमने 2 in 1 लिया है भाई, तो इसमें इनका पानी और इसमें इनके खाने के लिए। तो ये इनका इसमें भिगो देते हैं। जब तक इनका फूड रेडी होता है तब तक हम इन्हें पानी पिला देते हैं। आ जाओ। अब इन्हें पहले खाना चाहिए, ये बस भाई ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे इसका खाना मैं ना खा जाऊँ कहीं, है ना? बैठ जाओ वहाँ पर, बैठ जाओ। और ये अपना बैग है भाई, इसके अंदर हमारा सारा सामान है। और यहाँ हम एक टेबल लगा लेंगे और हम अपने कुछ खाने के लिए बना सकते हैं। चलो
आप लोग बताइएगा कि मैं जिप्सी में और क्या मॉडिफिकेशंस करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको ऊपर से इसमें बंद करूं या फिर मैं इसके ऊपर रूफटॉप टेंट लगाऊं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए भाई कि मैं क्या करूं। जैसा आप कहेंगे वैसा इसे बनाएंगे भाई, एकदम परफेक्ट बनाना है जिप्सी को। आप लोग भाई मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या इससे हम स्पीति करें। अगर आप लोग कहेंगे तो भाई इससे हम स्पीति करेंगे, हिमाचल चलेंगे सीधे भाई इसे लेके जिप्सी को। हमारा उत्तराखंड भी भाई बहुत खूबसूरत है चारों तरफ। मैं तो भाई हल्द्वानी में रहता हूँ, पर उसके आसपास का एरिया आप 100-200 किलोमीटर आप कहीं भी चले जाइए, बहुत खूबसूरत है। और फिर 300-400 किलोमीटर के बाद भाई हमारा इस तरफ पिंडारी आ जाता है और एक साइड इधर गढ़वाल की हो जाती है। आप चौपता जाइए, आप मुंशियारी जाइए, ये सब जगहें भाई ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको ग्लेशियर दिखाई देते हैं। तो भाई कुछ समय के लिए हमने अपने टेम्परेरी इंतज़ाम करे हैं, आने वाले समय में हम परफेक्ट इंतज़ाम करेंगे यहाँ के लिए। और हमने इसमें खाना बनाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए मैंने ये सीट इसकी हटा दी थी, और ये भाई टेबल यहाँ लग जाएगा हमारा, और यहाँ पे रख के हम अपना खाना पीना जो भी चाहिए भाई वो सब बना सकते हैं। और शायद ये बढ़िया है। अभी ये नीचे टायर की जगह टकरा रही है, नहीं तो मेज़ हमारी इस जगह पे आ जाती। अब मैं अगर 2 पत्थर रख लूँ तो काम बन जाएगा, पर पत्थर ढूंढने के चक्कर में भाई रात हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम जल्दी से अपना कुछ बना लें खाने का। ओ भाई मज़ा आ गया। तो अब हम इस तरह से बैठ के आराम से अपने लिए कुछ खाने का बना सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड है ये हमारा, और आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। ये हमारी केटल है और इसमें हम अब थोड़ा पानी भर लेते हैं, और जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम कुछ, पता नहीं भाई बारिश आरिश का भी बता रहे थे, अगर बारिश होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिप्सी में अभी मैंने कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं किया है कि जो बारिश से बचने के लिए। खाना है तो भाई इनको भी खाना है ना। हाँ, बैग को मैं इधर हटा लेता हूँ, बैग अभी हम यहाँ कर देते। तो भाई हमारी केटल में भी विसिल आ चुकी है कि पानी बॉईल हो चुका है। और ये अपनी है एक प्यारी सी लालटेन, इसके बिना भाई मज़ा नहीं आता है कैंपिंग में। इसे यहाँ टांग देंगे, जो हमारी कैंपिंग में भाई 4 चांद लगाएगी। तब मैं जल्दी से ये चीज़ें तैयार कर लेता हूँ जो हमें बर्गर में यूज़ करनी है। सबसे पहला हो गया हमारा टमाटो, और ये हमारी ऑनियन। और अगर प्याज गिर जाए तो भाई उसको धो लें। वेजिटेबल्स तो भाई सारी ही डाल। मैक्स तो भाई कोई भी चीज़ दिख जाए मैक्स को तो वो तुरंत दौड़ने लगता है। और इसमें हमारा है प्याज मैंने काट लिया है, टमाटर मैंने काट लिया है, और खीरा भी काट लिया है। और कुछ ये भाई थोड़ी सी टॉपिंग्स हैं जो भाई चिड़ियाँ भी बोलने लगी हैं। और ये हमारी चाय पत्ती है, एक ये दूध का पैकेट है। जैसे जैसे रात होती जा रही भाई ये लालटेन हमारी तेज़ होती जाएगी। अभी इसे बंद कर देते हैं क्योंकि कोई पता नहीं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए फिर दोबारा। तो अब हम अपने 2 बर्गर बनाएंगे बढ़िया से। थोड़ा भाई फ्रूट्स भी खाते रहना चाहिए भाई, ऐसी जगहों पे आ गए ना हर चीज़ में स्वाद आ जाता है। भाई पानी इतना तेज़ बॉईल हो रहा है इसमें, सामने जो ये आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। अब उनकी आवाज़ आ रही है पर ये रिवर की वजह से हमें सुनाई नहीं दे रही है साफ।
मैं थोड़ा सा डेसिमल बढ़ा के देखता हूँ। ये देखिए भाई, अब हम जल्दी से अपना बर्गर तैयार कर लेते हैं क्योंकि भाई अब अंधेरा होने लगा है और ठंड भी हो रही है। इसमें एक एक टमाटो रख देते हैं। ये अपना बर्गर हेल्दी आइटम तैयार। मैक्सू आ जाओ इधर। बर्गर भी बहुत अच्छा बना है और अपनी चाय भी बहुत बढ़िया बनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्टे करने के लिए या तो हम टेंट लगा लेते हैं इसके अंदर और फिर उसमें हम नाइट स्टे कर लेंगे और बहुत मज़ा आएगा हमें। और ये देखिए भाई, चारों तरफ देखिए व्यू कितना खूबसूरत है। ये देखिए भाई, ये भाई पहाड़ बड़ा खूबसूरत है, एकदम ऐसे बना हुआ है बिल्कुल। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पानी के पास में जिप्सी को लेके आए, मज़ा आ गया। अगर दिन होता भाई तो मैं तो पानी में भी डाल देता, सोच रहा था, पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा भाई ये पानी में, क्योंकि पत्थर देखिए भाई कितने बड़े बड़े हैं पानी में। पता नहीं चलेगा, अगर कोई बड़े पत्थर होंगे और कोई प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा था कि मैं जिप्सी के अंदर टेंट लगाऊंगा। तो भाई तब हम अपना जिप्सी के अंदर टेंट लगाते हैं और हम जल्दी करते हैं, क्योंकि भाई आसपास का एरिया आप देख ही रहे हो भाई किस तरह का है। क्या पता भाई यहाँ पे कोई रात को जंगली जानवर आ जाए तो कौन रिस्क लेगा। इससे अच्छा है जल्दी से हम अपना टेंट लगा के और अंदर चलते हैं। तो ये सीट थी भाई जिसे मैंने निकाल दिया है और मैं इसको ऊपर से रख देता हूँ, तो यहाँ मेरी सेफ्टी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामान वामान नहीं हमारा ख़राब होगा। अब हम यहाँ पे टेंट लगा लेते हैं पहले। तो भाई ये मैं जल्दी से अपना टेंट पिच करता हूँ, अंधेरा होता जा रहा है, मैं लेट हो गया हूँ यहाँ पर। भाई अंधेरा ज़्यादा सही नहीं रहता है। टेंट के अंदर हो जाएंगे एक बार भाई तो कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से भाई टेंट पिच करते हैं। तो भाई मैंने सोचा था कि टेंट में यहाँ स्टे करूँगा, पर कुछ दिक्कत है कि मैं यहाँ पर अब स्टे नहीं कर पाऊँगा। और अब जल्दी से हम पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मैक्सू आओ, चलो कम ऑन, अंदर चलो। तो भाई हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है। कुछ आवाज़ सुनी है भाई इस तरफ से, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ स्टे करूँगा, पर अब पॉसिबल नहीं है भाई मैक्स के साथ। और मैंने सामान सब ऐसे ही फेंक दिया है भाई, टेंट वेंट सब। मैक्सू को भी बैठा दिया। जल्दी से अब हम यहाँ से निकलते हैं। इस तरफ से आवाज़ आ रही थी भाई, हिम्मत नहीं पड़ी मेरी यहाँ पर रुकने की। मैं सही बताऊँ आपको, वो आवाज़ मुझे नॉर्मल आवाज़ नहीं लग रही थी। भाई यहाँ से भागना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जिप्सी की लाइट जलाई है, आप ये सामने देखिए भाई। भाई हिम्मत नहीं पड़ी मेरी कि मैं यहाँ पे रुकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या चीज़। यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। सामान सब फेंका है ऐसे ही मैंने, मैक्स को बैठाया है और मैं यहाँ से जल्दी से भाई निकल रहा हूँ। तो भाई ऐसा भी होता है, देखिए कोई आसान नहीं होता है भाई कैंपिंग करना। मैंने दिन में यहाँ पे एलिफेंट देखा था रास्ते में, तो भाई मुझे ऐसा डाउट हुआ कि जैसे एलिफेंट की आवाज़ है, और काफ़ी भारी आवाज़ थी भाई, और एलिफेंट की ही लग रही थी वो मुझे आवाज़। तो मैंने कहा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, और अब मैं ऊपर की साइड आ गया हूँ रिवर से। अपनी जिप्सी लेके मैं ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ मैं नीचे था वहाँ कुछ भाई सही नहीं लगा, तो मैंने कहा यहाँ से हटना ही बेहतर है। कभी फिर आएंगे यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, अभी सही नहीं है। अब मैं सेफ़ जगह पे आ गया हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो जाती, पर भाई होने से पहले मैं भाग लिया। मैंने सामान सब ऐसे ही फेंका भाई, अभी आकर के मैंने सब सेट किया है सामान। मैक्सू, ये मैक्सू भाई, मैक्सू शांत हो गए हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं।
भाई लोकेशन तो बहुत सुंदर थी पर सेफ़ नहीं थी, तो ऐसी जगह पे स्टे करना ठीक नहीं है। अगर जिप्सी हमारी कवर्ड होती तो भाई मैं स्टे कर लेता, पर वो हाथी के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, चाहे रस्टी क्यों ना हो भाई, हाथी में रिस्क लेना गलत है। बस मेरे को भाई मैक्सू की चिंता हो रही थी, मैंने कहा फटाफट मैक्स को चढ़ाया और भाई निकल आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रूट कैसा है। यहाँ पर रुकना अनसेफ है, मुझे ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही कि जहाँ पे मैं स्टे कर सकूँ। तो ये देखिए भाई पास का एरिया इस तरह का है, ये पूरा जंगल है ये चारों तरफ, तो यहाँ पे स्टे करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। दिन में वो एलिफेंट के साथ एक बच्चा था, तो वो बहुत एग्रेसिव होती हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ से चला आया। तो कभी दोबारा आएंगे भाई यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, एक कमेंट कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।